कभी देखा है आपने एक ऐसी शेफ जो वेटर की भी फैसिलिटी दे, वो भी फ्री में? नहीं देखा ना। देखोगी भी कहाँ से। पर मैं आपको मिलवा सकती हूँ एक ऐसी लड़की से जो पिछले 2 सालों से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो आपको लिए चलती हूँ नोएडा सेक्टर 255 के फ्लैट नंबर 208 में, जहाँ रोबोट की तरह काम करने वाली शेफ प्लस वेटर निकिता रहती है। निकिता, नाश्ता लगा। लाई मम्मी जी। भाभी मेरी सूट का पिन लगा दो ना प्लीज। आई दीदी। मेरा टिफिन पैक किया क्या? अरे वही किचन में ही है, पैक किया है। पापा जी को दवाई देकर आती हूँ। अरे जल्दी आओ यार, प्लेट में एक रोटी डालकर चली गई तुम। नाश्ता तो पूरा कर लूँ मैं, तब जाऊंगा ना ऑफिस। ओम जय जगदीश हरे, हर हर शंभो। माला फेरना भी हो गया। और कितना जाप कर लूं, पिछले 10 मिनट से बैठी हुई हूँ। ये नहीं कि कमरे में आकर थाली पकड़वा दे। ना पूजा पाठ करती है ना कुछ। 2 रोटी बनाने में न जाने इतना वक्त कैसे लग जाता है इसे। यूं तो निकिता के 2 ही हाथ थे, पर सवेरे सवेरे 10 हाथ दिखाई देते थे। और पैर में तो मानो उसके चक्के फिट हो जाते थे। किचन से अपनी सास के पास, वहां से अपने ससुर के पास, ससुर से ननद के पास, ननद से पति के पास, और पति से फिर किचन में। इसी तरह 20-30 चक्कर लगाने के बाद सुबह का नाश्ता पूरा होता था। इसके बाद भी निकिता का पूरा ससुराल उससे अनसेटिस्फाइड रहता था। नाश्ते का काम कर थक हार के निकिता सोफे पर बैठी है। हाश, हो गया नाश्ते का काम पूरा। कौन कहता है गृहस्थी में काम नहीं होता। वर्किंग वुमन का अच्छा है, बाहर काम करके आओ और घर पर एक कुक रख लो, वरना ये चौका चूल्हा संभालना पड़ गया तो ना इज्जत ना आराम। 24 घंटे काम करो, संडे को भी चैन नहीं मिलता। एक दिन कोई पूछने नहीं आता तबीयत कैसी है, आज आराम कर लो। बुखार में भी गोलियां खा खा कर काम करो, उसमें भी किसी को शांति नहीं है। अरे खुद में क्या बड़बड़ा रही है बहू, इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा तुझ पर। हमारे जमाने में तो ये मिक्सचर, पंखा, गैस कुछ भी नहीं था। मैं तो जब शादी होकर आई थी तो आम की लकड़ी पर खाना बनाती थी। तेरे तो छाती छोलने अभी आगे खेलने कोई आवलिया बावलिया भी नहीं है, सिर्फ एक रसोई का काम बस। मैं तो एक हाथ से तेरी ननद को पकड़ी थी और एक से प्रेम को, और उससे मैं खाना बनाती थी। 40 लोगों का परिवार था हमारा। तेरी तरह ये रोना रोती तो चल जाता संसार मेरा। काम न करने वाले को 100 बहाने हैं बहू। ये सब छोड़ और कपड़े धोने में डाल दे, बहुत काम बाकी है अभी, तब तक राहुल भी उठ जाएगा। निकिता कपड़े धो रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। यह सब बाद में करना, राहुल जा रहा है, उसे लेट हो रहा है, जा उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दे। मम्मी जी मेरे हाथ में सर्फ लगा हुआ है, 2-4 कपड़े बाकी है, ये कर लेती हूँ उसके बाद। अरे इतनी भी कमेरी नहीं है तू, 2 मिनट में हाथ धोकर रसोई में आ जा। और हाँ, उसके लिए पोहा ही बनाना, कड़ी पत्ता डालकर। उसे पोहा खाने का मन है, और भूल कर भी पोहे में हल्दी मत डाल देना वरना चिढ़ जाएगा वो। जी मम्मी जी। बेचारी निकिता कपड़े धोते धोते उठती है। जीवन ही नर्क कर दिया है सबने मिलकर। रसोई में जाकर निकिता राहुल को पसंद है बिल्कुल वैसा ही पोहा बनाकर रख कर वापस कपड़े धोने चली जाती है। तभी राहुल कमरे से अपनी भाभी को आवाज लगाता है। भाभी पोहे नहीं बनेगी अब तक? अरे बहू से पकड़ा तो दे थाली, बेचारा कमरे से उठकर आएगा क्या? बना कर रखती है पर ले भी नहीं सकता, फिर से हाथ धोकर मुझे किचन में जाना पड़ेगा। जैसे ही अपने देवर को खाने की थाली पकड़ाकर निकिता बाथरूम की तरफ बढ़ती है, उसकी ससुर जी की आवाज सुनाई पड़ती है। बहू, एक गिलास पानी पकड़ाना तो। जी पापा जी, बस 1 मिनट, अभी तक कपड़े नहीं धुले और दोपहर के खाने का वक्त भी होने चला। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। चाय नाश्ते का क्या इंतजाम है बहू? 5 बजने वाले हैं, तेरे पापा जी उठते ही होंगे। एक काम कर, पकौड़े तल ले और साथ में चाय बना ले। मेरी ना बिना चीनी की ही चाय बनाना याद से। खाने के बाद वाला शुगर थोड़ा सा बढ़ गया है मेरा। तब तक मैं छत पर वॉक कर लेती हूँ, तो छत पर ही मेरा नाश्ता ले आना। तभी कमरे से प्रमोद की आवाज आती है। 5 बज गए क्या? नहीं जी, 10 मिनट बाकी है, अभी आप 10 मिनट और सो लीजिए। और सुन बहू, 10 मिनट के बाद तेरे पापा जी को याद से जगाकर उन्हें कमरे में नाश्ता पकड़ा देना, ठीक है? मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी भाभी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर मुझे कमरे में पहुंचा देना। ओके बाय।
निकिता का काम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था। खाना बनाने के बाद उसे सबके कमरे में पहुंचाने तक का काम भी निकिता का ही था। शाम को सभी को नाश्ता देने के बाद निकिता जब खुद नाश्ता करने बैठती है कि पूर्वी वहां आती है। देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं आलू के पकौड़े, मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, है ना भाभी? पूर्वी अपनी भाभी की प्लेट से एक आलू का पकौड़ा उठाती है जो उसे बड़ा पसंद आता है और एक एक कर अपनी भाभी की प्लेट के सारे पकौड़े खा जाती है। एक एक करके मैं तो सारे पकौड़े खा गई भाभी। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा क्या? वैसे इसमें ना आप ही की गलती है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप इतने अच्छे पकौड़े बनाती हैं। बेकार में मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया। अरे बेटा, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ये किचन से और पकोड़े ले आएगी। वो तो नहीं हो पाएगा मम्मी जी, मैंने इतने ही पकोड़े तले थे। पर कोई बात नहीं दीदी, आपने खा लिया तो इट्स ओके। कैसे इट्स ओके? अपने पति के लिए भी कभी कुछ करने की सोच लिया कर बहू। तू उसी के पीछे आई है इस घर में। रात को जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि घर में उसके पीछे से पकोड़े बने थे जो कि उसके फेवरेट है और उसे ही खाने को नहीं मिले, तो बेकार में नाराज नहीं हो जाएगा? जा भी जाकर पकोड़े तल कर रख दे उसके लिए और उसके आते ही उसके हाथ में पकड़ा देना। ऐसे ही सुबह तेरे कारण बेचारे का मूड खराब हो गया था। जी मम्मी जी। इतनी मेहनत से पकोड़े बनाने के बाद भी निकिता को खुद के बनाए पकोड़े भी नसीब नहीं होते। बेचारी निकिता किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। रात को प्रेम ऑफिस से आता है। प्रेम दरवाजे से घुसते ही हाथ में पानी का ग्लास एक्सपेक्ट करता था, जिस कारण उसके आने के 5 मिनट पहले से बेचारी निकिता दरवाजे पर पानी का ग्लास लेकर खड़ी रहती थी। शोभा ने अपने बेटे की हरकतों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उसी आदतों को पूरा कर रही थी निकिता, जिस पर किसी को जरा भी दया नहीं आ रही थी। रात को सारा काम निपटाकर निकिता अपनी फ्रेंड सुषमा को कॉल लगाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरे भी घर में ना इसी चीज़ की प्रॉब्लम थी। ना सास हाथ हिलाना चाहे ना ससुर, ना ही देवर के लिए लड़की मिल रही थी कि काम भी बढ़ जाए। इसलिए मैंने सीधा सीधा एक डाइनिंग टेबल खरीद लिया और ये नियम बना दिया कि जिसे भी खाना खाना हो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही खाना खाएगा। कम से कम ये सबके कमरे में खाना पहुंचाने का लफड़ा तो खत्म। और बस भगवान की कृपा से सबने इस चीज़ को समझा और मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व होगी। अरे वाह, डाइनिंग टेबल, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था सुषमा। अच्छा हुआ मैंने तुझे कॉल कर दिया। जब भी मैं तुझे कॉल करती हूँ ना, तू मेरी प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकाल देती है। पर क्या निकिता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच में निकल गया था? मुझे तो नहीं लगता। अगली सुबह निकिता सभी के सामने डाइनिंग टेबल लाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे सुनते ही सभी उस पर भड़क पड़ते हैं। सुबह सुबह लगता है तुमने भांग खा ली है। डाइनिंग टेबल के दाम का अंदाजा भी है तुम्हें निकिता? कितना महंगा आता है डाइनिंग टेबल? और ये फिजूल की बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है? ओ, तुम्हारी फ्रेंड सुषमा, जिससे खुद का संसार नहीं संभल रहा। बात तो ठीक ही कह रहा है प्रेम बहू। अच्छी पत्नी तो वो होती है जो पति के पैसों को बचाकर आगे के भविष्य के लिए पूंजी खड़ी करे, बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ों में उसके पैसे उड़ाए। जब बिना डाइनिंग टेबल के काम चल ही रहा है तो क्या ज़रूरत है डाइनिंग टेबल लाने की? ऐसे ही जिद अगर तेरी सास मुझसे करती तो कहाँ से बना पाता मैं ये मकान। और फिर से निकिता के ससुराल वाले उसकी माइंड वॉश में लग जाते हैं। पर इस बार निकिता ने ठान ली थी कि वो अब और नहीं सहेगी और वो सीधा सभी से कह देती है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल महंगा लग रहा है तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जब तक डाइनिंग टेबल नहीं आएगा मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी, मैं मायके जा रही हूँ। और सभी के सामने निकिता अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाकर सीधा अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। अरे निकिता रुको तो। अरे रहने दे बेटा, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर की गर्मी है, शांत हो जाएगी, फिर कल सुबह मुंह उठाकर वापस आ जाएगी। सभी को ये सब निकिता का 2 मिनट का गुस्सा लग रहा था। बेफिक्र होकर सब आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हड़बड़ाकर प्रेम उठता है। 8 बज गए, किसी ने मुझे उठाया नहीं। अरे यार, बॉस मेरे आधे दिन की पगार काट लेगा। तुमने मुझे वक्त पर उठाया भी नहीं निकिता, एक काम नहीं होता। पर प्रेम की बात का कोई जवाब नहीं आता। आता भी कैसे? निकिता तो लौट कर आई ही नहीं। प्रेम कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को सोफे पर बैठा हुआ दिखता है। उठ गया तो बेटा, जरा एक कप चाय तो पिला दे। तेरी बीवी तो मायके ही जाकर बस गई। अरे उसे गर्मी है तो हम भी उसके मोहताज नहीं है, खुद कर लेंगे काम। हाँ, एक बार बात तो करनी चाहिए मम्मी, वरना सारा काम हम पर आ जाएगा।
और वैसे भी मैं ऑफिस में लेट हो चुका हूँ और ये खाना वाना, मैं कैसे काम में फंस गया। अरे देरी हो जाएगी मुझे। इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? इतनी आवाज के कारण मेरी भी आँख खुल गई। अगर तुम किचन में चाय बनाने जा रहे हो भैया तो मेरे लिए भी कॉफी बना देना। कहाँ चली गई भाभी? मेरा सूट कौन बनाएगा? अरे मम्मी ये सेफ्टी पिन लगा दो ना। अबे ऐसी हालत में तू हमें छोड़कर जा रहा है ऑफिस? आज एक दिन छुट्टी ही ले ले बेटा। घर के हालात देखकर तो वही लग रहा है मम्मी। जाता हूँ किचन में। और पूर्वी तुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फेल होती है तू। चल मेरे साथ किचन में आ जा। और राहुल तू दोबारा सोने मत जाना, कपड़े धोने की ड्यूटी आज तेरी है। प्रेम और उर्वी किचन में तो चले जाते हैं पर किसी को पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। दूध, चाय पत्ती, चीनी, बस इतने से ही बन जाती है चाय। और इतने से काम के लिए निकिता हम सब पर हुकूमत जमाती थी। आज मैं ही बनाकर दिखा देता हूँ चाय, उसे भी तो पता चले कि उसका पति क्या चीज है। पर ये चाय की पत्ती है कहाँ? पूर्वी जरा इधर उधर देख तो, और चीनी का डिब्बा भी पकड़वाना। पूर्वी पूरा किचन छान मार लेती है पर उसे कहीं चीनी नहीं मिलती। और चाय पत्ती का तो क्या कहें, कैसे मिलती? जो कभी किचन में आया ही नहीं उसे पता कैसे होगा कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पूर्वी चाय पत्ती को फ्रिज में ढूंढती रहती है, उसे वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो नमक के डब्बे को चीनी का डिब्बा समझकर प्रेम को पकड़वा देती है। छोड़ो, आज तो लगता है चाय पत्ती बनने का योग ही नहीं है। वैसे भी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हम सब दूध ही पी लेते हैं। और इसी दूध में कॉफी डालकर राहुल को पकड़ा देंगे। और नमक को चीनी समझकर प्रेम दूध में डालकर तैयार कर लेता है। मैं तो अपना ग्लास बाहर लेकर जा रही हूँ भैया, मैं थक गई। मैं भी थक गया। जिसे लेना है खुद अपना दूध जाकर किचन से ले ले। अरे एक दूध का ग्लास तक तुम लोगों से पकड़वाया नहीं जा रहा। एक नंबर के काम चोर हो दोनों। जैसे ही शोभा दूध का पहला घूंट लेती है वो थूक देती है। थू ये क्या है? छी छी छी, पूरे मुंह का स्वाद किरकिरा कर दिया। लगता है चाय मांग कर ही गलती कर दी मैंने। चाय तो मिली नहीं, उल्टा दूध में नमक डाल कर रख दिया। ओह शिट, शायद वो सेंधा नमक था भैया। लाओ इधर ग्लास दो, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। इसमें ना जरा सी चीनी मिला दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे रहने दे, चाय का तो वक्त ही निकल गया। अब नाश्ते की तैयारी कर जाकर। कोई नाश्ता देगा कि नहीं मुझे? चाय तो नहीं मिली, नाश्ता भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आज नाश्ता बाहर से करवा ले क्या भैया? हाँ ये भी ठीक है। जाकर नथुराम की कचौड़ियाँ ले आ, और कचौड़ियाँ ला ही रहा है तो चाय भी लेते आना। बिना चाय के ताजगी महसूस नहीं होती। कचौरी वचौरी मैं नहीं खाऊंगी, इडली ले आना राहुल। राहुल सभी के लिए कचौड़ियाँ और पूर्वी के लिए इडली लेकर आता है। हमेशा की तरह अपनी प्लेट का खाने के बाद पूर्वी दूसरों की प्लेट में झांकने के लिए उठती है। निकिता तो उसे कभी कुछ नहीं कहती थी, पर वो जैसे ही प्रेम के प्लेट में हाथ लगाती है प्रेम उसके हाथ पर मार देता है। गजब की भूखमरी है तू। जब राहुल ने पूछा कि तेरे लिए क्या लाना है तब तो तूने मना कर दिया। अब मेरी कचौरी से मत खा, एक्स्ट्रा कचौड़ियाँ नहीं है हमारे पास। भूखा रहूंगा क्या मैं? भाभी ने तो कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं किया था भैया। तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले, इसलिए सुबह मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहे थे ना। क्या मम्मी, देखो तो अपने बेटे को बोलो ना। अरे तो मैं कौन सा यहाँ आराम कर रहा हूँ? मैंने भी तो अपनी ऑफिस छोड़ी है तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए। उसमें भी कचौरियाँ मुझे परोसनी पड़ रही है। ये नहीं कि उठकर जाकर किचन से खुद कचौड़ियाँ ले लो। सब लोग लूले लंगड़े हो ना यहाँ। एक दिन निकिता क्या चली गई, तुम लोग इन हरकतों पर उतर आए। और राहुल तू जाकर वॉशिंग मशीन का वाटर फ्लो ऑफ करके आ, कब से पानी बहे जा रहा है। ऐसे तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। सुबह, शाम और रात। एक दिन निकिता क्या चली गई, प्रेम को तीनों टाइम का खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। सुबह से अभी तक में ही 6,000 लग चुके। अब फिर से एक और बिल। कितने का आया राहुल? यही बस 4,000 का भैया। क्या 4,000 बस नहीं होते, 4,000 होते हैं बस। डिनर के 4,000? क्या सोना ले आए हो क्या तुम? रेस्टोरेंट गए थे कि जौहरी की दुकान? अरे भैया, मम्मी को मसालेदार सब्जी पसंद है, पापा को सादा, पूर्वी ऑयली खाना नहीं खाती, तुम राइस खाते हो, मैं रोटी। इतने सारे डिशेस का तो मुझे लग रहा था कि 5-6,000 लग जाएंगे। न जाने भाभी अकेले सब कैसे मैनेज करती थी ना। वही तो।
अच्छा तू जा सबको खाना परोस दे। मम्मी सबको खाना डाल दो ना, मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। बाप रे, कैसी औलादें हैं मेरी। और ये महारानी पूर्वी कमरे में पड़ी है, कह दे उसे कि खुद आकर अपनी प्लेट लेकर जाए, कोई नौकर नहीं है उसका। यह बहू ने ही सबकी आदतें बिगाड़ रखी है, हाथ में थाली पकड़वा के। अरे जिससे जो लेना है खुद किचन में आकर ले ले, कोई नौकर नहीं है जो चल चल कर हाथ में ग्लास पकड़वाता रहेगा। बना बनाया खाना रेस्टोरेंट से आने के बाद भी प्रेम के घर में ऐसे महायुद्ध हो रहा था मानो पेड़ लगाकर उसकी लकड़ी काटकर सब खाना बनाकर खाने बैठे हो। ये सब कुछ प्रेम देख रहा था और बस एक ही दिन में सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और अगली सुबह मार्केट की दुकानें खुलते ही पहली चीज प्रेम डाइनिंग टेबल खरीदता है और अपने ससुराल जाकर निकिता को अपने साथ ले आता है और एक ही साथ प्रेम के घर आते हैं डाइनिंग टेबल और साथ में निकिता। निकिता को देखते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। कहाँ चली गई थी तू बहू? अब कोई मेरी बहू को परेशान नहीं करेगा। एक बार निकिता के अपने मायके जाती ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और उस दिन के बाद से कब